चलिए दोस्तों, आज आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मतलब बिहार बिजली विभाग में पे कमीशन और बेसिक जो है किस पे कितना लागू हुआ है। तो 6 पे कमीशन लागू हुआ था, 7 पे कमीशन लागू हुआ था और 8 पे कमीशन लागू होगा कि नहीं, इसके लिए आप लोग का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो हम इसके लिए एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये सब चीज़ और किस लेवल में कितना बेसिक सैलरी सेट होगा, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल कंफर्म समझ जाइएगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप देखिएगा पूरे पे मैट्रिक्स का एक टेबल तैयार किया गया है। तो इसके आधार पर हम आपको मतलब पूरा कंफर्म करा देंगे कि मतलब किस लेवल में कितना बेसिक आपका सेट होगा। तो आप देख रहे होंगे 6 पे कमीशन का भी इसमें डिटेल दे दिया गया है कि उसके आधार पर 7 पे कमीशन में कैसे चेंज हुआ है। सारा चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइएगा। तो देखिए, पहले पे बैंड हुआ करता था, तो पे बैंड 1 है इतना तक 3200 तक पे बैंड, तो नया वाले हो गया। मतलब 6 में जो था पे बैंड 3200 तक 6 में आते 1 में आते थे, और 1 2 दोनों को ऑब्लिक करके 3500 और 4200 को दोनों पे बैंड 1 और 2 दोनों का रखा गया था। और 4600 से पे बैंड 2 में आते थे। पे बैंड कहने का मतलब आप देखते होंगे 9300 से 5200 से शुरुआत होता था। जो आप अगर कहीं पुराने वाले फॉर्म जो ऑफलाइन भरते थे उसमें देखते होंगे 5200 से लेके कुछ उसका स्केल रहता था कि उसके उसके बीच होना चाहिए, और एक था 9300 वाला। तो पे बैंड 1 में मतलब 5200 से शुरू होता था, और पे बैंड 2 में जो था 9300 से शुरू हुआ करता था, और उसमें बेसिक जोड़ के उनका मतलब उनके पे बैंड जो स्टार्टिंग का पे बैंड का 9300 हुआ करता था उसमें, और ये 4200 का जो था दोनों ऐड करके 13500 के आसपास बेसिक बनता था। और उसी तरह इसमें भी होता था कि 1800 बेसिक 1800 इसका ये हो गया ग्रेड पे वाला ओ, और 5200 जोड़ के पहले बेसिक 7000 हुआ करता था, 5200 और 1800। तो उसके आधार पर 6 पे कमीशन का सारा नियम था। उसके बाद अब बात ये रहा कि 6 पे का सारा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। 1800, 2150 और 1650 इसमें पे बैंड 1 में रखा था गया था लेवल 1 के हिसाब से, और फिर 2500 लेवल 2 में, 2900 लेवल 3 में। इस तरह से था वो पुराना 6 पे कमीशन का चीज़ है। ऐसे तो समझने वाली कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब 7 पे कमीशन यहाँ लागू हो गया है, जब 2016 से इसमें लागू किया गया था, और 2026 में यहाँ इसके जगह एक और आगे लाइन बढ़ जाएगा, 8 पे कमीशन यहाँ लिखाएगा। उसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर अपना सरकार की जो कमेटी है वो अगर देगा, तो उसके आधार पर आपको यहाँ भी एक नया उसमें संशोधित करके दिखेगा। तो देखिए, अभी लेवल 2 में जो बात कर रहे हैं 7 पे कमीशन के हिसाब से हमको इतना को देखना है, इसके नीचे वाले भाग, ऊपर सारे 6 पे कमीशन का है, तो ऊपर समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप नीचे वाला समझ जाइएगा, तो आपको यही ज़रूरी है ज़्यादा, तो इसलिए हम इसी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो देखिए, लेवल 2 में 7 पे कमीशन वाले के हिसाब से जो अभी चल रहा है, बाकी एट आएगा तो देखा जाएगा, 19,900 इसका बेसिक हुआ करता है, और लेवल 3 में 27,700 बेसिक होता है, और लेवल 4 में 21,700 यहाँ पे था, और उसके बाद लेवल 4 में 27,100, लेवल 5 में 31,000। जो अभी का जो है कंडीशन वो ये वाला है। लेवल 4 में टेक्नीशियन थर्ड को रखा गया है, जिसका बेसिक 27,100 होगा। जो लोग 25,500 बता रहे थे वो सब गलत है। वो सब चीज़ मतलब पुराना था, वो अब संशोधन हो गया है, वो गलत नहीं था, मतलब पुराना है, बात ये है। और लेवल 5 वाले जो ये सब हो गए JC स्टोर असिस्टेंट और CC वाले जो है सब लेवल 5 लिखा हुआ होगा आपके नोटिफिकेशन में, देखिएगा तो उनका बेसिक हो जाएगा 31,000 रुपया। और उसके बाद सीधे आप JE पर आते हैं तो उनका 4700, स्टेट वाले जो या केंद्र वाले में 4800 लिखाता है, लेकिन लेवल वही 8 ही रहता है, 4700 यहाँ लिखा इसमें रहता है, लेकिन बेसिक सेम ही रहता है। बस ये पुराने वाले जो था 6 पे कमीशन, उसमें इसको 4800 न रख के 4700 रखता था, बाकी लेवल 8 ही रहता है। तो और बेसिक जो भी है 47,600 JE के लिए वो मतलब सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मेन उद्देश्य आपका बेसिक से रहना चाहिए, बाकी नाम कुछ भी बोले। और उसके बाद अगर AE का जो फॉर्म आया है उनका मतलब लेवल 9 है, और उनका बेसिक होगा 56,300 रुपया। बस यहीं तक आपको समझना है। तो आपको ये लग रहा हो कि नीचे इतना सारा मैट्रिक्स क्यों दे दिया गया है, तो बात आपको हम समझा देते हैं। तो आप लेवल 4 में सबसे जो अभी वर्तमान का जो सबसे लोवेस्ट लेवल जो है, लेवल 4 का जो वैकेंसी आया है, उसमें आप देखिएगा तो पहले बार जो एक साल पूरा होगा तो उसमें 27,100 बेसिक होगा, और अगला जब एक साल पूरा, उसके बाद एक साल पूरा आपका होगा तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं 3% बढ़ने वाला, तो उसको देखिएगा तो 27,900 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से उसके अगले साल
मतलब आपका 1 साल पूरा होने के बाद 1 साल मतलब एक दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, हर साल आपका 3-3% बेसिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से है, आप पहले साल जब 1 साल पूरा कर लीजिएगा तो आपका बेसिक हो जाएगा 27,100, उसके अगले साल हो जाएगा 27,900, उसके अगले साल हो जाएगा 28,700, फिर उसके बाद 29,600, इसी तरह से आपका बढ़ता रहेगा। बाकी 8 पे कमीशन आएगा तो ये सब सिर्फ बदल जाएगा। अगर आप स्टोर असिस्टेंट और सीसी और जेएससी वाले में ज्वाइन करिएगा तो उनका लेवल 5 है, तो उनका बेसिक वर्तमान जो 1 साल पूरा होने के बाद पहली बार जो बेसिक लागू होगा 31,000, और उनको फिर नेक्स्ट अगले साल मतलब 1 साल पूरा होने के बाद का 1 साल में आप अगर बात कीजिएगा तो 3% बढ़ने के बाद 31,900, फिर उसके बाद 3% बढ़ाएगा तो 32,900, फिर 3% बढ़ाएगा तो 33,900। इसी तरह से आपका 3-3% हर साल आपका या तो जनवरी में 1 साल इंक्रीमेंट का टाइम होगा या तो जुलाई में होगा। तो जब भी आपका 1 साल पूरा होगा मतलब 6 महीने से ज़्यादा सैलरी जॉब होना चाहिए और 1 साल से कम होना चाहिए, तो उस बीच में आपका 1 साल जब भी पूरा होगा तो आपको उसी या तो जनवरी या जुलाई में जो नज़दीक होगा उस कंडीशन के, तो उसके हिसाब से आपको हर बार इंक्रीमेंट 3-3% का लग जाएगा। और जेई वाला में ज्वाइन करेंगे तो लेवल 8 उनका है, तो उनका बेसिक 47,600 रहेगा और उनका अगला इंक्रीमेंट जो होगा 49,000 बेसिक हो जाएगा। और अगर उसके बाद 1 साल तो 50,500, उसके 1 साल बाद 52,000, उसके बाद 1 साल तो 53,600, उसके 1 साल बाद बढ़ेंगे। तो उसी तरह से हर साल 3-3% आपका मतलब बढ़ता रहेगा। तो बात यहाँ इसलिए ये चीज़ दे दिया गया है, तो हम भी मतलब आप सोचिएगा कि इसको तो हम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें आपको 3% बढ़ाने के चक्कर में उसमें दशमलव वगैरह में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो उस दशमलव को मतलब वेरिएशन को समाप्त करने के लिए कि किसी का दशमलव में कोई आगे ले लेते हैं कोई पीछे ले लेते हैं, वो सब चीज़ों को मतलब यहाँ दूर करने के लिए वो खुद से ही पहले 3-3% ऐड करके आपका टेबल तैयार कर दिया गया है। तो आपको कैलकुलेट करना नहीं है, आपको हूबहू अगर आपके जॉब पूरा हो गया इस समय 47,600 1 साल पूरा होने पर, और उसके 5 साल बाद कीजिएगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका बेसिक हो जाएगा 55,200 रुपया। तो यहाँ आपको जोड़ना नहीं है, आपको सीधे उस समय कितने साल आपका नौकरी हो गया वो गिन के यहाँ सेट कर देना कि मेरा बेसिक कितना होगा। और वही कंडीशन सेम एई वाले में भी है। एई पर आइएगा लेवल 9 पे, तो उनका बेसिक जो शुरुआत तो 1 साल पूरा होने के बाद 56,300 रुपया उनका बेसिक होगा, और उस पर 3% उसके 1 साल बाद 58,000 उनका बेसिक हो जाएगा, और उसके 1 साल बाद 59,700 बेसिक हो जाएगा, और उसके 1 साल बाद मतलब उसी तरह से 1 साल पूरा होने पर ये है, उसके 1 साल बाद ए हो जाएगा, उसके 1 साल बाद ए हो जाएगा। इस तरह से उनको सारा बेसिक हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा। बाकी सारा कैलकुलेट करके सारा यहाँ दिखाया गया है। बाकी ये सब ऊपर वाले पोस्ट के हो गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होता है 69,900, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का होता है 81,800 रुपये बेसिक होता है। देखिए यहाँ लेवल थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बीच का जो है लेवल 10 नहीं होता है, 9 के बाद सीधा 11 होता है। तो चलिए आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, जो भी कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको सब दूर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।